ओके, रेडी? सो हियर तो बर्नौलीज़ इक्वेशन पे जाने से पहले ओके, ये जो बंदा था ना बर्नौली सुनो, सुनो इधर, 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 इधर। अभी तक तो निकाल नहीं रही है ना सबने पेज वगैरह? हाँ, सुनो। तो नहीं जो बर्नौली नाम का बंदा था ना, इसने रिसर्च करके एक आइडिया बनाया था जिसको हम कहते हैं बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, ठीक है? उसका फ़ॉर्मूला-वॉर्मूला डिराइव कर लेंगे वो बात की बात। पहले हम ये देख लेंगे कि बर्नौली ने क्या आइडिया लगाया था। सोचा क्या था बंदे ने? सुनो क्या सोचा था, पढ़ो। स्टेटमेंट, ओके? क्या लिखा है सर इसने? सुनो, सुनो, समझाता हूँ इस बंदे ने क्या कहा। बंदे ने भैया ये कहा था। अब पढ़ो, क्या लिखा है? वर्क डन वहीं से पढ़ो बुक से, यहाँ से मत पढ़ो अभी। नहीं, नहीं, नहीं वहाँ से पढ़ो, स्टेटमेंट चाहिए मुझे। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। अरे! स्टेटमेंट। अरे! पर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या था? गोमती पढ़ो। यस, वही बोला था। सुनो इसने क्या बोला था एवरीवन। अगर आप देखोगे या इस फ़ॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? डब्ल्यू यानी वर्क डन। राइट हैंड साइड में लिखा है डेल्टा केई। डेल्टा यानी चेंज, केई यानी ऑब्वियसली फिर लिखा है डेल्टा पी यानी चेंज इन और बीच में लिखा हुआ है प्लस। ओके, ज़रा आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बंदे ने अपने स्टेटमेंट में यही बोला है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस नीचे बंदे ने लगा दिया पर यूनिट वॉल्यूम चेक कर लेना। फिर से पढ़ो ज़ोर से। हाँ, देखो वर्क डन यहाँ पे वर्क डन लिखा है, उसने बोल दिया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। आगे यस बंदे ने क्या कहा एवरेज शॉर्ट में वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एंड क्या यही था वो फॉर्मूला? बस बंदे ने क्या लगा दिया नीचे पर यूनिट वॉल्यूम। सही है? तो ये कहा था बंदे ने शॉर्ट में W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस, ठीक है? अब रहा सवाल सर ये क्या बोलना चाह रहा है और कहाँ की बात कर रहा है सही? अब इसको समझने के लिए ना अब इतना तो समझ में आ गया ठीक है एक फॉर्मूला है W इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। लेकिन कहाँ की कहानी है सर? तो ये बात ज़रा जानने के लिए इस डायग्राम के अंदर घुसेंगे हम लोग। ओके? एवरीवन यहाँ पे एक डायग्राम है और सीन क्या है मालूम है? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एक ट्यूब है। ओके? और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ट्यूब है ना यूनिफ़ॉर्म नहीं है। हैं? क्या नहीं है? मतलब स्ट्रेट, यूनिफ़ॉर्म का मतलब स्ट्रेट। अच्छा क्या मतलब यूनिफ़ॉर्म नहीं है क्या मतलब क्या हो गया? एक जैसा नहीं है। मतलब मतलब सब कुछ अलग-अलग है। हो, हो। मतलब अरे बैठो। मतलब एवरीवन अगर आप देखोगे दिख रहा है कि यहाँ पे इस ट्यूब का रेडियस कुछ कम है, बस यही है। भैया यूनिफ़ॉर्म होता तो रेडियस कहीं पर भी चेक करते, कितनी भी बार चेक करते तो वो लेकिन इस ट्यूब की ख़ास बात ये है, कहीं पतला है तो कहीं मोटा है ना? कहीं रेडियस कम है तो कहीं रेडियस यस, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ट्यूब जो है हमारे पास वो ऐसा है। बोलो ना, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन उसका एरिया ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय द वे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके? ये सेम, सेम अच्छा इतना ही नहीं। ट्यूब है ना ट्यूब कैसा रखा है ज़रा ध्यान से देखना। अभी ट्यूब को देखो ऊपर से नीचे आ रहा है ना? मतलब अगर मैं ये मान लो अपना ग्राउंड लेवल है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे हाइट अलग है और यहाँ पे हाइट
वही तो लिखा है एंड क्या? हाँ? मतलब हाइट भी अलग है। एक तो एरिया चेंज हो रहा है, दूसरा हाइट। तो हमारे ट्यूब की खास बात ये है, पहले ये समझ लो कि ट्यूब कैसा है, बाद में समझेंगे कि बर्नौली ने क्या बताया इसके अंदर, ठीक है? और उस ट्यूब के अंदर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो सीन क्या है भैया? सीन ये है कि हमारे पास एक बोलो ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन और इसका हाइट चेंज हो रहा है, ठीक है? और हाँ, उस ट्यूब में एक फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है। तो सीन देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, सब यहाँ पे देखो एवरीवन हियर, हियर। अभी इस एरिया में, यहाँ पे देखो सब लोग पहले, इस एरिया में, इस एरिया का एरिया क्या है और वहाँ का एरिया क्या है? यहाँ का ये जो है ना हाइट क्या है और यहाँ का हाइट क्या है? अच्छा, ठीक इसी तरीके से यहाँ का ये जो डिस्टेंस है क्या दिया है? यहाँ का डिस्टेंस क्या दिया है? अभी अगर यहाँ पे 1 नाम दिया है, वहाँ पे 2 नाम दिया है। इसका मतलब दोनों अलग है। भाई 1-2 मतलब ये नहीं कि ये अलग ये 1 या 2 नहीं, 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 ये अलग है, वो अलग है। अगर सेम होता तो 1-2 नहीं द कॉमन सेंस, ठीक है? और किसको-किसको 1-2 दिया है देखो भैया, V1, V2 ये कौन है सर? आप ही बत वेलोसिटी, क्योंकि हमने तो पहले सुन रखा है ना कि भैया जब जब रेडियस कम होता है, तो यहाँ तो रेडियस बार-बार चेंज हो रहा है। यहाँ पे कुछ और रेडियस है, वहाँ पे कुछ, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी अलग होगी। बात समझ में आई इतनी बात है एवरीवन? ओके, अच्छा, ओके। अब इसके अंदर घुसेंगे हम लोग कि भैया क्या बोलना चाह रहा है ये? कंसीडर पढ़ो। हाँ, सुनो भाई, क्या बोलना चाह रहा है एवरीवन ये? कि भाई देखो, हमारे पास है ना एक बहुत बड़ा पाइप है। सुन लो पहले अच्छे से। बहुत बड़ा पाइप है। अब वो बहुत बड़े पाइप को नहीं लेंगे, हम उस पाइप के छोटे से हिस्से को, इतने हिस्से को लेंगे। पाइप आगे और भी है भाई, पाइप आगे और भी, हम पूरे पाइप को नहीं ले रहे, हम उस पाइप के एक छोटे से पार्ट को ले रहे, और जब वो छोटे से पार्ट को लेते हैं ना, उस छोटे से पार्ट को जिसको हमने सेलेक्ट किया उसको कहते हैं, भाई याद रखना ये, जिस छोटे से पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं स्टडी के लिए उसको क्या बोलते हैं? सर केमिस्ट्री में तो एलिमेंट, अरे भाई वो अलग है, ये अलग है, ठीक है? अलग-अलग करके रखो सब दिमाग में, ठीक है? चलो भाई, तो कहाँ से कहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं हम लोग? बी से लेके आर तक, ठीक है? बस और बाकी से हमारा लेना-देना नहीं है। अब इतने एरिया में क्या कहानी है? भई इतने एरिया में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पढ़ो ज़ोर से। देखो यार एक सिंपल सी चीज़ लिखने का कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। देखो यहाँ पे आपने क्या देखा? वेलोसिटी क्या था? अरे बोलो ना, वहाँ पे क्या है? वही तो लिखा है, V1, V2 क्या है? भैया लोअर एंड पे V1 है, अपर एंड पे आर नहीं रे भाई V2 है, अपर एंड का नाम आर है। ओके, इस एंड को नाम दिए है, इस एंड को एक नाम है P, इस एंड को एक नाम है, हम उसकी बात नहीं कर रहे भैया। लोअर एंड पे वेलोसिटी है V1, अपर एंड पे वेलोसिटी है, ये बोल रहा हूँ, ठीक है? फाइन, ओके। अगर कंफ्यूज हो रहा है सिर्फ इतना लिख देना, V1 V2 क्या है? स्पीड्स ऑफ द फ्लूइड एट लोअर एंड एंड अपर एंड। ये सब मत लिख देना P और R, जबरदस्ती कंफ्यूजन, ठीक है? इतना लिखो तो भी काफी है। चलो A1 A2 क्या है? क्या है, आपको क्या लगता है A1 A2 कौन है? यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1, वही लिखने का, बस इंग्लिश में पढ़ो। चलो भाई, फिर P और P1 और P2 भी है। P और P1 सॉरी P1 P2 कौन है सर? हाँ, यहाँ का प्रेशर P1 पढ़ो। ओके, चलो अगला क्या लिखा है? D1 D2 डिस्टेंस, देखे थे ना हमने थोड़ी देर पहले। हाँ, पढ़ो। हाँ, तो इसका मतलब भाई यहाँ पे जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्लूइड ने वो D1 है, और यहाँ पे जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारा D2, ठीक है? अच्छा, आगे। यार इमीडिएटली मेरे अंदर के स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा मेरे से, सर रो 1 रो 2 क्यों नहीं है? अरे सर V1 V2 है, D1 D2 है, A1 A2 है, रो 1 रो 2 क्यों नहीं है?
अरे भैया कॉमन सेंस लगाओ। रो होता कौन है? डेंसिटी। अरे रो कौन है? जो अंदर फ्लूइड है ना उसकी। भैया जब यहाँ से वहां जा रहा है, क्या फ्लूइड चेंज हो रहा है? अरे भाई डेंसिटी तो तभी चेंज होगी ना। तो फ्लूइड चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो मतलब फ्लूइड वही है, अगर फ्लूइड वही है तो फिर डेंसिटी भी कॉमन सेंस। अच्छा फिर आ गया 1 2 वाले लोग। हाँ H1 H2 हाइट पढ़ो। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल को रेफरेंस भी बोल सकते, ठीक है भाई। अब हाँ आगे मैं समझाता हूँ। P1A1 है ना, P1A1 देखो यहाँ लिखा P1A1, ये क्या है? इस एरिया में लगने वाला फोर्स। और P2A2 क्या है सर? सर ये कैसे फोर्स है सर? अरे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सब बोलो फिर से। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना भैया, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर एरिया को यहाँ लेके आएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो क्या पी इंटू ए को हम फोर्स कह सकते हैं? अरे वही तो है। यहाँ का फोर्स है ना P1A1 है, वहां का फोर्स लिख लो भैया, नहीं तो भूल जाओगे क्या था ये। ओके चलो रेडी एवरीवन हियर। अभी सुनो एवरीवन, ये पॉइंट में घुसने से पहले मैं कुछ चीज बता रहा हूँ, सब यहाँ ध्यान से सुनना है। कभी भी है ना याद रखना, ये जो नाम आपने सुना ना बचपन से, क्या नाम है? वॉल्यूम। जैसे फॉर एग्जांपल इसका इसका बेसिक बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके हियर, जैसे फॉर एग्जांपल एवरीवन, ये सिलेंडर है, क्या है? सिलेंडर का हमने फॉर्मूला बचपन में सुना था, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। कैसे है सर मालूम है फॉर्मूला? सुनो इधर। एक्चुअली जो सिलेंडर है ना, इसका जो बेस है ना, बेस सर्कल है। क्या है? बोलो। और सर्कल का एरिया होता है, वेरी गुड, सिलेंडर का हाइट होता है एच। ओके। और एक्चुअली एक्चुअली वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है? अब आप ही बताओ, एरिया कितना है और हाइट कितना है? अब समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे आया? तो एक्चुअली वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू हाइट। अब हाइट बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, लेंथ बोल लो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बैकग्राउंड की कहानी ये है, उसके पीछे का बेस है। मैं लिखने को टाइम दूंगा, पहले कंसेप्ट पकड़ो एवरीवन। अब ये सर हमको आप क्यों पढ़ा रहे सर, 10th में क्या पढ़े थे? क्योंकि वो चीज यहाँ पर है, वो चीज यहाँ पर है। जरा ध्यान से मेरी बात को पकड़ो अच्छे से एवरीवन, कि भाई यहाँ पे क्या लिखा है मालूम है? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। क्या लिखा है? पहले वो बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। चलो मान लो, वो जो अभी मैं ये हटा नहीं सकता, ओके, लेकिन आपके पास है वो जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट, उसमें एरिया कितना था? A1 था शायद, है ना? और डिस्टेंस कितना था? बोलो ना। तो आप ही मुझे बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एरिया इंटू डिस्टेंस या एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कितना था A1, डिस्टेंस कितना था? तो यार कॉमन सेंस लगाओ, क्या वॉल्यूम इतना होगा? कितना होगा? यही कहानी है। अब ऊपर वाले पार्ट पे एरिया कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो वॉल्यूम कितना होगा? Yes, सही है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, सुनो इधर, इसमें कोई दम नहीं है, दम इसमें नहीं है। ये वॉल्यूम का ये फॉर्मूला, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला। अरे मुझे ये बताओ यार, नीचे वाला पार्ट इतना छोटा है, ऊपर वाला पार्ट इतना बड़ा है, तो वॉल्यूम इक्वल कैसे हो गया? ये मेरा सवाल है। फिजिक्स वो नहीं होता है जो आपको दिख रहा है। फिजिक्स के एक्चुअल क्वेश्चन तो उसके अंदर घुसे हुए रहते हैं। भाई ये कैसे मान लिया यार, ये नीचे का पार्ट मेरे को इतना छोटा दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको भी दिख रहा होगा, है ना? मैं अकेला तो नहीं हूं ना जो मेरे को दिख रहा है छोटा, ऊपर का पार्ट बड़ा है। तो बोले लेकिन वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम
वॉल्यूम कैसे इक्वल हो गया यार? हाँ, नहीं? याद है कल का टॉपिक? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अरे कल पढ़े थे ना। भाई मैं कई बार बोलता हूँ तुम्हारे पास एक अच्छी चीज़ है एवरीवन जो कि मेरे पास नहीं थी एवरीवन तुम लोग के पास है घर पे जाकर उसको तो मैं ना 1000 बार रिवाइज कर सकते हो प्लीज रिवाइज करो उसको एवरीवन रिवाइज कर क्या हो लेक्चर में आने से पहले कल का लेक्चर देख क्या हो कि क्या हुआ था भले आपने वो लेक्चर को बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा रिफ्रेश हो जाएगा सुनो कल हमने एक नाम देखे थे इक्वेशन ऑफ अभी सुनो 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 भी दो सुनो सभी दो सुनो एवरीवन एक बात याद रखना है पाइप वही है तो अगर एरिया छोटा हो या एरिया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने यही कहा था हमसे कि भैया वॉल्यूम क्या वो कंटिन्यू होता है वॉल्यूम भाई सुनो मेरी बात वो हम रोज एक बात बोलते हैं पाइप को दबाओगे तो पानी क्यों होता है मालूम वो कैसे होता अपने को मालूम पड़ गया वो मैंने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल वगैरह है ना क्यों होता वो सुनो वो क्यों होता जब आप पानी दबाते हो ना आपने एरिया कम कर दिया जब आप एरिया कम करते हो ना एवरीवन वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम को पानी ज्यादा निकलता है पानी ज्यादा निकलता है वो पानी ज्यादा निकलता है लेकिन कम जगह से निकल रहा है तो हमको लगता है पानी दूर जा रहा है तो बेसिकली एम क्या होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने हमको ये बताया भैया जगह कम हो या जगह ज्यादा हो वॉल्यूम उतना ही रहेगा इसलिए पाइप्स को ना एवरीवन पाइप्स को फ्लूइड्स को भैया वो जो पाइपलाइन जब आप बनाते हो ना मतलब ये जो कंपनीज बनाती है अभी मैंने कहा था एवरीवन आपको कि लोगों के घरों में भी आजकल पाइप्स आ गए गैस वाले बोले सर पाइप तो मेरे घर में बचपन से अरे मैं गैस वाले पाइप की बात कर रहा हूँ ठीक है सुनो मेरी बात तो वो जो पाइप है ना एवरीवन वो बनाते रहे एक बात का आपको ख्याल रखना है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अगर कहीं पे आपने अचानक बीच में छोटा कर दिया ना तो क्या होगा वॉल्यूम तो उतना ही है तो उतना ही वॉल्यूम अंदर घुसने की कोशिश करेगा एज अ रिजल्ट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई वॉल्यूम आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करो अब यहाँ पे क्या होगा नीचे का एरिया छोटा है ऊपर का एरिया जो भी है वॉल्यूम उतना ही रहेगा यही होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बात समझ में इक्वल क्यों एवरीवन तो ये याद रखना है एवरीवन कि a1 इंटू डी वन इक्वल टू a2 इंटू d2 अब लिख लो जो लिखना है एवरीवन ओके सुनो एवरीवन एवरीवन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जरा ध्यान देना एवरीवन ये वाले पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है हाँ, ऐसा कैसा हटा दिए सर आप अरे मेरी बात सुनो सुनो एवरीवन इसका मतलब क्या मैंने क्यों हटाया मैं आपको बताता हूँ क्यों ये पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि फालतू की चीजों को आप कंसीडर मत करना क्योंकि वैसे भी अगर आप सुनोगे ध्यान से अगर आपने नोटिस किया होगा हमने शुरू में ही ना एक बात को जानबूझ के लिया था कंसीडर एंड इसीलिए लिया था हमने कि ये ना छोटी मोटी चीज को आप है ना कंसीडर मत करते बैठना ओके हाँ सर उसमें आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोला सर आजू बाजू के फ्लूइड के बारे में कुछ अरे ये सब लेने का ही नहीं क्योंकि हमारा फ्लूइड तो बाकी सब चीजें लेने की जरूरत नहीं है तो ये पॉइंट लिखने की भी जरूरत नहीं है ठीक है हम डेरिवेशन पे फोकस करेंगे चलो अब एवरीवन मुझे एक बात बताओ ये कैसे आ गया अचानक W इक्वल टू P1 A1 D1 माइनस P2 A2 D2 नहीं तो अब मेरी बात सुनो एवरीबडी हियर सुनो क्या बोला जा रहा है पहले समझते किसकी बात चल रही है द नेट वर्क W done on the element by the surrounding fluid during the flow from P टू R इसका मतलब ये है कि भैया हमको मालूम है कि हमारा ये पॉइंट क्या था P हमारा ये पॉइंट क्या था R यहां से यहां जाते वक्त जितना वर्क हुआ है जितना वर्क हुआ है वो ये बता रहा है ये फॉर्मूला वो बता रहा है ओके अब कैसे बनाया सर इन लोगों ने तो सुनो मेरी बात ध्यान से एक्चुअली एक फॉर्मूला है ध्यान से सुनना W इक्वल टू P इंटू V सब बोलो फिर से केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा थर्मोडायनामिक्स क्या नाम है उसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया उसका W इक्वल टू P डेल्टा V चलो आप ही बता दो W कौन ऑब्वियसली P कौन V कौन बस अगर ये पता चल गया तो आपको फॉर्मूला पता चल गया ओके तो मुझे एक बात बताओ नीचे कितना वर्क हुआ नीचे प्रेशर कितना है
V1 नीचे वॉल्यूम कितना है? V1 है ना? लेकिन हमने ये भी तो पता किया कि नीचे का जो वॉल्यूम है वो कितना है? A1 इंटू D1 सही है? तो ये हो गया नीचे का वर्क। अब ऊपर का वर्क ऑब्वियसली कितना होगा? अरे अगर इसका P1 A1 D1 है तो उसका कितना होगा? तो अगर आपको ये निकालना है चेंज इन वर्क तो क्या करोगे? दिस माइनस दिस चेंज तो ऐसे निकालते हो ना आप। ओके बस वही है कि यहाँ से यहाँ जाते टाइम कितना वर्क हुआ है तो यहाँ तक जितना हुआ तो बोलो वहां तक जितना हुआ तो बोलो और दोनों को क्या कर दो माइनस। ओके तो कहाँ से आया फॉर्मूला भैया? एक फॉर्मूला है केमिस्ट्री का। क्या फॉर्मूला? बोलो ना। डब्ल्यू कौन? वी कौन? वी कौन? लेकिन हमको मालूम है भैया केस नीचे वाले केस में प्रेशर कितना है P1 वॉल्यूम कितना है V1 तो वो लिख दिए। लेकिन हमको ये भी तो मालूम है वॉल्यूम V1 कितना है A1 इंटू D1 तो मतलब ये नीचे का वर्क हो गया। तो अगर नीचे का वर्क ये है क्या है? अरे बोलो। तो ऊपर का कितना होगा? तो दोनों का डिफरेंस कर लो तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। सही है? कहानी समझ में आई? तो पीछे का बैकग्राउंड लिख लो फिर आगे बढ़ते हूँ। ओके हमको क्या मिला? एवरीवन हियर हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हियर पढ़ना जोर से। लेकिन हमको एक चीज़ मालूम है ना A1 D1 को क्या लिख सकते हैं? अच्छा A2 D2 को भी क्या लिख सकते हैं? तो मतलब इन दोनों को हटा के डीवी डीवी लिख सकते हैं। बस वही किया हमने पढ़ो जोर से। कॉमन सेंस डीवी डीवी को क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। ओके बस वही किए। तो कुछ नहीं एवरीवन यहाँ पे इसको क्या नाम दे दिए? डीवी। इसको भी क्या नाम दे दिए? डीवी। लिख दिए डीवी डीवी। फिर डीवी डीवी को क्या किए? और हमको ये मिला मुबश्शिरा जोर से। ओके अब इसको देने का इक्वेशन नंबर 3 और इसको ऐसे ही रख देंगे। ओके यहाँ तक इक्वेशन 3 तक एक कहानी है। अब इसके आगे से एक नई कहानी शुरू होगी। ठीक है? फाइन एवरीवन। तो इक्वेशन 3 तक क्या-क्या हुआ एक बार ज़रा देख लेते हैं। गुमती जोर से। इक्वेशन 3 तक। स्टार्ट से इक्वेशन 3। तो सुनो, अभी एवरीवन हियर। अब एवरीवन बात कर रहे हैं किसकी? याद रखना ये मास है। क्या है ये? अच्छा अब क्या निकाल रहे हैं? अब है ना ये लाइन है ना ये फ्लूइड बिटवीन पी एंड क्यू फ्लूइड ये बार-बार आएगा तो मैं उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ। अनवांटेड कन्फ्यूजन है वो। सुनो, तो हमने अभी क्या निकाला? क्या निकाला? अभी क्या निकाल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है? जल्दी बताओ। हाफ mv स्क्वायर वेरी गुड। क्या फॉर्मूला होता है? तो देखो यहाँ पे हाफ है। फिर क्या होना चाहिए? m लेकिन अभी-अभी मालूम पड़ा मास तो ये है ना? और उसके बाद क्या v स्क्वायर तो यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की वेलोसिटी क्या है? गेम समझ में आया एवरीवन? ओके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जोर से। m कौन है? मास हमारा मास तो ये है ना? हमने लिख दी। v कौन है? वेलोसिटी नीचे की वेलोसिटी कितनी? v1 हमने लिख दिया v1 स्क्वायर। ये मिल गया हमको क्या? काइनेटिक के साथ-साथ में लिखते चलो। अब बारी किसकी? बोलो जोर से। नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आई होप आपको मालूम है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh सब बोलो। बोलो यार। m कौन? मास। g कौन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h कौन? हाइट। डिस्टेंस बोल लो। ओके चलो इसीलिए यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे लिखा हुआ है mg नीचे का हाइट कितना है? अब रही बात मास m भैया मास कितना था? बोलो ना जोर से। रो इंटू ए वन इंटू तो वही लिख सकता था बंदा रो ए वन डी वन लेकिन बंदे ने क्या लिख दिया रो इंटू क्योंकि वैसे भी ए वन डी वन वॉल्यूम होता है ना तो वो लिख दिया। और क्यों लिखा? क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही रहने वाला है। ठीक है अच्छा उसके बाजू में क्या है? जी एच वन क्या है भैया? तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? तो ये सब कहानी कब की थी? एट द पूरा बोलो। तो भैया मास कितना था सब बोलो। पीछे की कहानी आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी कितना था बोलो। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली बोलो। बस ये था बिगिनिंग अब बात करेंगे। तो भैया सुनो अगर यहाँ पे मास इतना था कॉमन सेंस लगाओ क्या ये सही है? खाली क्या करना नंबर ही तो चेंज करना वहां वन वन था यहाँ टू टू डाल दो। ओके उसके बाद क्या देख रहे हैं?
अरे यार कॉमन सेंस है 1-1 हटा के, उसके बाद क्या देखेंगे? फिर से कॉमन सेंस है भैया, सही है? मतलब हमको अगर ये निकाल लिए तो ये भी मिल गया, खाली 1-1 हटा के। और है ना बार-बार ये मत लिखना एवरीवन बिटवीन पी एंड क्यू बिटवीन एक बार मास बस, फिर काइंड फिर ये ऐसा। बार-बार पूरा-पूरा नहीं लिखते बैठना एवरीवन, ओके? चलो, अब एवरीवन हमसे अगर ये बोला गया क्या? चेंज तो क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे ही होता है ना चेंज, क्या? तो पहले हम लोग चेंज किसका निकाल रहे हैं? ओके, चलो भैया, तो काइनेटिक एनर्जी ये है ना? तो भाई ये आपका फाइनल है और ये आपका क्या ये सही है? सही है? देख लो भैया फाइनल माइनस इनिशियल जो 2-2 वाले थे वो फाइनल थे, 1-1 वाले थे वो सब। बस, ओके, तो हमको मिला ओके, पढ़ो फलक ज़ोर से। मैंने आपको पहले ही बता दिया A1 D1 हो या A2 D2 हो, क्या लिख सकते? याद है ना स्टार्ट में पढ़ लिए थे हमने, अगला स्टेप पढ़ना ज़ोर से। कॉमन सेंस या भैया ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है तो पढ़ो ज़ोर से। भैया ये बात हो गई किसकी? अब बात करेंगे किसकी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको याद है, ये आपका पहले का पोटेंशियल एनर्जी था और ये आपका बाद का पोटेंशियल एनर्जी था। दोनों को क्या करना है? माइनस जोर से पढ़ना। यार रो डीवी जी इधर भी है, रो डीवी इधर भी है, तो कॉमन निकालो पढ़ो। यस, तो भैया हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है। लेकिन याद है ना बर्नौली ने खुद ने कहा था भैया वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस, है ना? बस वही करेंगे। हमारे पास जो भी आंसर है, सबसे पहले हमने डब्ल्यू का आंसर निकाला था। उसके बाद हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर निकाला। उसके बाद हमने और क्योंकि ये सारे आंसर हमारे पास है, सारे के सारे आंसर हमारे पास है, तो उठा के खाली इनको खत्म। सारे आंसर बना लिए थे हमने। उठा के खाली यहाँ पे क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना, आपको ये मिलेगा। ज़ोर से पढ़ना। है ना? यार ऐसी कोई चीज़ दिख रही है, जो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है तो उसको कैंसल कर दो। वो सारी चीज़ें कैंसल हो गई तो ये बचेगा, पढ़ो। खत्म, इसी को कहा जाता है बोलो ज़ोर से। एक्चुअली आपकी कहानी यहाँ खत्म होती है। सर लेकिन आंसर में और भी है। अब देखो आंसर में और भी पार्ट है। वो क्यों आया है सर? देखो, क्या करेंगे मालूम है? अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, सब सेम चीज़ें हैं, खाली कि कहीं-कहीं 1 है, कहीं-कहीं 2 है। हम लोग क्या करेंगे, जितने 1 वाले अलग, जितने 2 वाले अलग। ये देखो, अगला स्टेप देखना यही हुआ है। ये देखो, सारे 1 वाले लेफ्ट में, सारे 2 वाले राइट में। पढ़ो ज़ोर से। ठीक है? अब ये ना कल मैंने एक बात बताई थी आपको, सुनो। कल कल की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने एक बात बताई थी इफ A1 B1 इक्वल टू A2 B2, इसका मतलब क्या होता है? A इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट। कम ऑन, कल की बात है यार ये। ओके, कि भैया अगर ये कांस्टेंट है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। आज मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा लिख सकते हैं मतलब ये कांस्टेंट है। कॉमन सेंस लगाओ। आपको लग रहा है कि वही आइडिया यूज हुआ है? देखो, इधर सारे 1 1 1 1 1 1 है, उधर सारे, यही तो कहानी है। तो उसको क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल टू, तो सारे नंबर हटा दो, जितनी चीजें सब लिख दो और आगे क्या डाल देना? वही तो, क्या देखो P1 था, खाली क्या लिख दिया? P। हाफ रो V1 स्क्वायर था, क्या लिख दिया? अरे बोलो ना यार, जोर से। फिर क्या था? रो जी H1 था, यहाँ पे क्या लिख दे? इक्वल टू
वही तो हमने यहाँ पे किया था। A1 B1 था बाजू में, A2 B2 था। हमने क्या लिख दिया था? अबे बोलो ना यार। AB इक्वल टू वही आइडिया यहाँ यूज किया एवरीवन। देखो बर्नौलीज का आंसर वहां खत्म हो गया है। ये क्या बता रहा है कि बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी, मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हालांकि आंसर वहीं पे खत्म होता है। ठीक है, चलो सारी कहानी लिख लो, सारी कहानी लिख लो जो भी इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, जल्दी। हियर, चलो सुनो एवरीवन, हियर देखो, सिर्फ डेरिवेशन डेरिवेशन की बात करूंगा मैं, जरा ध्यान से देखना एवरीवन। हाँ, तो भाई जल्दी जल्दी बोलो और जोर से बोलो, हमारा टॉपिक क्या था? ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे एवरीवन, बर्नौलीज इक्वेशन में ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डायग्राम में जो भी चीजें दिख रही है ना, यही लिखना है यहाँ पे, कुछ नया नहीं, जो यहाँ दिख रहा है वही लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ का हाइट क्या है, वहाँ का हाइट क्या है, यहाँ का वेलोसिटी क्या है, वहाँ का वेलोसिटी क्या है, यहाँ का एरिया क्या है, जोर से बोलो ना, वहाँ का एरिया क्या है, बस यहाँ का डिस्टेंस क्या है, वहाँ का डिस्टेंस क्या है, बस हमने एक नाम दे दिया, इसको दे दिए PQ, उसको दे दिए RS, बस इतना ही। और हाँ, ये P1 A1 क्या है, फोर्स, गुड। तो यहाँ का फोर्स क्या है, बोलो ना, और वहाँ का फोर्स क्या है, बस एवरीवन ये सब चीजें लिख लोगे पहले अपने लैंग्वेज में, तो एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज करने की जरूरत है। फिर एवरीवन मैंने आपको ये बात बताई थी, ओके, कि भैया कुछ भी हो, नीचे का वॉल्यूम और ऊपर का वॉल्यूम हमेशा, है ना, जो पिछले कंसेप्ट में हमने पढ़ा था। इसलिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिखे, A1 D1 इक्वल टू, और क्योंकि वॉल्यूम सेम है इसलिए dV। ओके, चलो भाई, उसके बाद एवरीवन हमने निकाला वर्क डन। क्या निकाला? वो मैंने आपको बताया कि हमने केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला लिए, उसके हिसाब से हमको ये मिला, है ना, क्या मिला? W इक्वल टू, बोलो सब लोग। हाँ, लेकिन हमको मालूम है A1 D1 और A2 D2 क्या है, बस तो यहाँ पे लिख दिया dV dV, है ना। और फिर हमने क्या किया भैया, dV dV को, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, जो कि मेन इक्वेशन है किसका, W का। उसके बाद हमने ना दो चीज सोचे, एक एट द, बोलो ना, दूसरा एट द, यहाँ पे हमने क्या क्या निकाले, एक तो, दूसरा, तीसरा, है ना। अभी सबसे पहले क्या निकाला, जो हमको क्या मिला था, बोलो ना, रो A1 D1 कैसे मिला था मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला था, क्या मिला बोलो, बोलो एक बार जोर से। उसके बाद हमने क्या निकाला, कैसे निकाला भाई, अब यही तीन चीज हम यहाँ भी निकालेंगे। क्या चेंज करेंगे, सिर्फ 1 1 1 को 2 2 2 डाल देंगे, खत्म, कुछ नहीं चेंज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भैया, निकालेंगे चेंज, एक बार काइनेटिक का, एक बार चेंज के लिए क्या करते हैं भैया, फाइनल माइनस, फाइनल माइनस, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ये स्टेप आएगा, उसमें यार इसको क्या लिख सकते हैं, डीवी, कॉमन निकालोगे तो ये मिलेगा। सब पढ़ो, क्या मिला, पढ़ो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर से, ऑब्वियसली उसके बाद क्या निकालेंगे, चेंज इन, तो ये मिलेगा, कॉमन कॉमन निकालेंगे ये मिलेगा। सब पढ़ो, और उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला था क्या, और कॉमन सेंस वाली बात है यार, आप उतना ही वर्क कर सकते हो जितना आपके अंदर एनर्जी है, और आपके पास दो ही तो एनर्जी है, क्या है, सिंपल सी बात है फ्रेंड, ये फैन उतना ही घूमेगा जितना इसको एनर्जी मिलेगी, सिंपल सी बात है। ओके, वही आइडिया यूज किया हमने। अब हमारे पास अच्छी बात क्या थी, ये तीनों के इक्वेशन हमने बना के रखे, तीनों के इक्वेशन को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट। ओके, फलक जोर से पढ़ना, डीवी डीवी डीवी, पढ़ो, बस इसी को कहते हैं खत्म। लेकिन फिर हमने अपने कहानी को आगे बढ़ाया कि भैया ऐसा भी लिख सकते, और वो वैसा भी लिख सकते के लिए क्या करें, सारे वन अलग, सारे टू अलग। ओके, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, ओके,
इसको अंदर मल्टीप्लाई करके जितने 1, 1, 1, 1 अलग, जितने 2, 2, 2, 2 अलग कर लिए, तो हमको ये मिला पलक ज़ोर से। है ना? बस अब जैसे ही ये हो गया एवरेन तो हमने देखा वो पुराना आइडिया लगाए A1 B1 इक्वल टू A2 B2 वाला कि भैया यहाँ पे सारे 1 है, यहाँ पे सारे मतलब एक साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं ये? तो भाई यही चीज़ बर्नौलिस इक्वेशन लिखने का एक और तरीका है। वो तो था ही बर्नौलिस इक्वेशन, ये भी बर्नौलिस इक्वेशन, ठीक है? सर ये यूज़ करने का क्या वो यूज़ करने का? डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे है? जैसा आएगा वो हिसाब से बता दूँगा क्या यूज़ करने का। ठीक है? फाइन? चलो एवरीवन